तो कल के क्लास में, चलिए गुड मॉर्निंग, स्क्रीन मेरा दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं दिख रहा है? चलिए स्क्रीन प्रेजेंट कर दिए। आप देखिए, ठीक है, हाँ मिल जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग तो डाल दिए हैं। चलिए स्क्रीन मेरा दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ ठीक है। आप जो भी बोलना है मैसेज के थ्रू बोलिएगा कि हम मैसेज पढ़ के जहाँ लगेगा तो रिप्लाई भी कर देंगे। हाँ ठीक है। जो भी म्यूट कर लीजिए, वीडियो भी म्यूट कर लीजिए, ऑडियो भी अपना म्यूट कर लीजिए, ताकि आपका डेटा कम लगे। नहीं तो 1.5 GB 2 GB होगा, 1 घंटा के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब वीडियो ऑन करते हैं आपका जो डेटा है, हाँ देखिए बंद कर लीजिए। तो हम लोग जमीन को मापना जो हम लोग सीखे हैं अभी तक, पहला हम लोग याद करिए, पहला हम आपको बताए थे कि जमीन को डेग से नापना। याद करिए, जो हम लोग अलग अलग तरीका जो पढ़े थे, डेग से शुरू किए थे, ठीक है। डेग के बाद हम लोग जमीन को लगी से नापे थे, जमीन को लगी से नापे थे। लगी के बाद जरीब से नापे थे, जरीब से मापे थे। फिर फीता से नापे हैं जमीन को, फिर हम लोग फीता से नापे हैं। फिर अब हम लोग मोबाइल से गूगल अर्थ के थ्रू सीखे हैं जमीन को गूगल अर्थ के थ्रू। इतना 3 चीज इस पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब हम जानते हैं ये सब लगी हो गया, डेग हो गया, ये सब आपका अनुमान। इसके थ्रू, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? इसके थ्रू जब हम रकबा निकालते थे तो हम लोग एप्रॉक्स रकबा निकालते हैं। हम लोग जो निकालते थे एप्रॉक्स। अब जहां तक चैन और फीता की बात है, जहां पर है ना चैन और फीता की बात है, इसके द्वारा ये चैन और फीता से जब भी हम जमीन नापेंगे तो हमारा ये सही लंबाई या सही रकबा चैन और फीता की सहायता से हम सही रकबा या सही क्षेत्रफल कहें तभी निकाल पाएंगे जब हमारा जमीन जो है समतल हो। इसे सही रकबा, जब जरीब और फीता से हम सही रकबा तभी निकाल पाते हैं जब आपका जमीन कैसा हो? समतल हो। जमीन आपका खेत जो है समतल हो। तो एगो बात बताइए कि जब भी आप नापी करने जाते हैं तो कहते हैं क्या कि पहले खेत को आप समतल करवाइए फिर हम नापेंगे? ऐसा कुछ कहते हैं क्या? मैसेज में बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज मेरे कानों में लगती है गूंजने, क्योंकि हेडफोन लगाए हैं, है ना। लगिएगा आप लोग बोलने, है ना। तो जो भी आपको बोलना होगा मैसेज में हमको बोलिएगा, ताकि हम आपका मैसेज पढ़ सके और प्रयास करें। हाँ, तो ये भी आपका कम्युनिकेशन का एक तरीका है। तो जब भी हम लोग जाते हैं जमीन मापने, तो क्या ऐसा हम करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं कि एक काम करिए, पहले हमको जमीन समतल कराइए और फिर हम मापी का कार्य करेंगे? ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो जब ऐसा हम नहीं कहते हैं तो हमको क्या करना है? तो जब भी हम किसी फीता से या जरीब से जब भी हम
फीता से या जरीब से जमीन को मापते हैं, जमीन को मापते हैं, तो हमको सही लंबाई, चौड़ाई या क्षेत्रफल जब भी हम किसी जमीन को इस जरीब की सहायता से, इस जरीब की सहायता से, जरीब की सहायता से मापते हैं, तो सही रकबा या सही लंबाई, अगर लंबाई नापेंगे तो सही लंबाई हमको कब मिलेगा? सही लंबाई हमको कब मिलेगा? जब सही लंबाई कब मिलेगा? जब हमारा जमीन समतल हो। और जमीन जब हम मापी करने जाते हैं तो हमको समतल जमीन तो मिलता नहीं है। एक मतलब है कि अब जमीन है, कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, ऐसे है ना। तो हमको अगर ए और बी के बीच की दूरी मापना हो, ए और बी के बीच की दूरी अगर मापना हो, चलिए इसको थोड़ा सा एक दो स्टेशन लेते हैं। हम मान लिए कि एक स्टेशन ए है, ए, और दूसरा स्टेशन बी है। ये दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी अगर हमें मापना है, दोनों स्टेशन के बीच के दूरी को अगर हमको मापना है, तो अगर ये समतल है तो ये मान लीजिए कि यह है 100 फीट। ए से बी की दूरी अगर जमीन समतल है तो 100 फीट है। मान लीजिए कुछ दिन के बाद ये जमीन उभर खाबर हो गई, जमीन उभर खाबर हो गई, है ना। अब हम और नीचे पूरा पानी वानी हो गया, या ये सब डिस्टर्ब हो गया, ये सब डिस्टर्ब हो गया। तो जब हम जरीब चलाएंगे, जब हम जरीब चलाएंगे ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, ये ना हमारा ए है और ये बी है, क्या ए से बी हमारा 100 फीट आएगा? अब हम नापेंगे तो क्या हमारा 110 फीट 100 फीट आएगा? मैसेज में बताइए। नहीं आएगा। क्या होगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा कहने का मतलब हमारा तो नहीं आएगा, तो कितना होगा? अगर नहीं आएगा तो 100 फीट से ज्यादा आएगा कि 100 फीट से कम आएगा? 100 फीट से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? तो 100 फीट से हम अक्सर जानते हैं, हम जानते हैं। क्या कोई बोल रहा है कि वीडियो रुक गया है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो हमारा 100 फीट से ज्यादा आएगा। एक मतलब कि ओरिजिनल हमारा 100 फीट था, ओरिजिनल हमारा कितना था? 100 फीट था, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 फीट से ज्यादा हो गया। तो हम किसको सही मानेंगे? किसको सही मानेंगे? 100 फीट हमारा जब समतल में था वो हमारा सही है, और ये गलत है। लेकिन कैसे गलत है? क्योंकि हमारा तो दूरी है ए से बी के बीच में। देखिए हमारा जो दूरी है ए से बी के बीच की है, और हम नाप कैसे रहे हैं? हमारा जो दूरी है ए से बी के बीच के दूरी है, लेकिन हम इसको नाप कैसे रहे हैं? इसको हम माप रहे हैं। कैसे इसको माप रहे हैं? यहां से यहां नाप रहे हैं, फिर यहां से यहां माप रहे हैं, फिर यहां से यहां माप रहे हैं, और यहां से यहां। इसका मतलब हुआ कि ये जो जमीन है क्या होगा? 100 फीट से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जमीन है 100 फीट से बढ़ जाएगा। तो हम ये जो लंबाई नापे ए और बी के बीच में, वो हम तो जरीब या फीता से नापेंगे। हमारे पास जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जरीब या फीता, तो ये दोनों, तो जरीब और फीता से
तो नोट करके लिखिए। तो जरीब और फीता से जब भी जमीन नापेंगे तो सही लंबाई, चौड़ाई या रकबा उसी परिस्थिति में संभव है जब आपका जमीन समतल हो। तो चलिए अगला स्लाइड में हम इसको लिख देते हैं स्क्रीन पर। हम स्क्रीन पर आपको लिख देते हैं कि जरीब या फीता से सही जरीब या फीता से सही लंबाई, चौड़ाई स्लैश है, लंबाई चौड़ाई या किसी खेसरा का रकबा, किसी खेसरा का रकबा सही लंबाई चौड़ाई या किसी खेसरा का रकबा तब भी संभव है, तब ही चलिए इसको थोड़ा सा, तब ही संभव है जब जब हमारा धरातल समतल हो, जब धरातल समतल हो। ठीक है, तो जितना अमीन लोग नापता है वो सब लोग क्या है, जब किसी फीता या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब फीता से या जरीब से आप किसी खेत का मेड़ का लंबाई या चौड़ाई या उस खेत का रकबा आप मापते हैं तो ये तभी संभव है जब आपका जो प्लॉट है वो क्या है, समतल है। और नोट करके ये भी लिख लीजिए, नोट करके लिखिए कि जब वो मिल जाएगा, हाँ, जब बंद करिए जब आपका नोट करके लिखिए कि वर्तमान समय में लिखिए, वर्तमान समय में अधिकांश अमीन लोग, वर्तमान समय में अधिकांश अमीन साथी लिखिए, ज्यादा बढ़िया है, अमीन साथी जरीब या फीता से ही पैमाइश का कार्य,
पैमाइश का कार्य करते हैं जो उबर एकदम अपने भाषा में उबर खाबर जमीन पर सही नहीं है। तो आपका वर्तमान समय में जो अमीन साथी है वो किसे, क्योंकि अभी आपके पास टोटल स्टेशन तो नहीं है, आपके पास बोलना नहीं है प्लीज, है ना। जो अभी वर्तमान समय में जो अपने अमीन साथी हैं वो कैसे नापते हैं, जरीब या फीता से। तो जरीब फीता हम ये तो हो गया कि जरीब और फीता सही रकबा कब देगा या सही लंबाई कब देगा, जब आपका प्लॉट क्या हो, समतल हो। तो जब समतल नहीं रहे तो एक मतलब क्या है, आपका जो रकबा निकाल रहे हैं वो सब गड़बड़ है। इसीलिए अमीन लोग तो पहले ही गलती नापते हैं। और ये जो आपका जमीन के चलते, उभर खाबर के चलते जो रकबा लंबाई चौड़ाई या रकबा गलत बता रहे हैं, ये तो और गलत है। तो जब ये सब गलत है तो आप कैसे सही नापते हैं। एक मतलब हुआ कि जहां भी आपका ऊंच नीच जमीन है वहां पर अगर मापी का काम आप कर रहे हैं जरीब से फीता से और उस पर करेक्शन नहीं कर रहे हैं तो कहिएगा सर करेक्शन कैसे करें, वो सब हम लोगों को सीखना है। तो वो सब लोग कैसे नापते हैं, वो सब लोग गलत नापते हैं, वो सब अमीन। तो आज के बाद याद रखिएगा, कहीं भी मापी करने जाइएगा तो जहां जरीब फीता के लेकर के प्रॉब्लम आए तो पहले अपना मापी को सही करिए। जब आपका समतल, ये चीज हो गया कि जरीब और फीता सही रकबा उसी समय देगा जब आपका जमीन समतल है, और जब जमीन समतल नहीं होगा तो सही रकबा देगा ही नहीं। और जब सही रकबा नहीं देगा तो आप कैसे कस्टमर को बता दीजिएगा कि आपका खेत का रकबा कितना है। तो जितना झगड़ा लगता है ना, जितना झगड़ा चलता है वो आपके अमीन लोग ही ज्यादा उसके क्या है, उस झगड़ा के जड़ तक। आपको किसने बताया, किसी किसान को किसने बताया कि आपका जमीन है कि कम है। जमीन जो है कम है कि ज्यादा है ये उसको सपना तो नहीं आएगा कि रात में सुतल है, सुबह उठा और कहा कि हमारी जमीन कम है, ये बगल वाला पकड़ा है। उसको कौन बताएगा, कोई ना कोई अमीन बताएगा। तो कोई ना कोई अमीन बताएगा। तो मान लीजिए कोई आपका वैसा अमीन है जिसको जानकारी नहीं है, जिसको क्या है, जानकारी नहीं है जमीन मापने की पूरी तरह। और गांव में जितना अमीन है उसमें से अधिकांश जो है झोला छाप है। झोला छाप डॉक्टर से ज्यादा खतरनाक झोला छाप अमीन है। डॉक्टर का तो है कि चलो लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक दे देंगे तो बुखार छूट जाएगा, लोगों का वो भला करते हैं। लेकिन जो ये झोला छाप अमीन है आपके पीढ़ी को बर्बाद कर देते हैं। बोलना नहीं है। जो झोला छाप अमीन होते हैं वो लोग आपकी पीढ़ी को स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड, स्क्रीन में अच्छा फोटो आ रहा है, एक सेकेंड। वो मेरे नाम पर जाके थी टच कर लीजिए ना, हो जाएगा। देखिए मौसम जी काहेला प्रेजेंट कर दिए हो, आप कर दिए तो आपका नहीं दिखेगा। अरे मेरे नाम पे जाइए जहां
मेरा नाम लिखा हुआ है मुन्ना प्रसाद यादव, वहां पे जाइए, वहां पे क्लिक कर लीजिए, है ना, अपने आप वहां पे चल जाइएगा, दिखने लगेगा। देखिए तो चेक करिए, ये कौन है? मौसम कुमार है। ओ, इनको देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो और पढ़ा भी रहे हैं, ये आके अपना दूसरा कार्यक्रम में कोई कर दिया। आए मेन है कि यूट्यूब में ये स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो धीरे धीरे सीख जाइएगा सब लोग, नई चीजें रहती है ना तो प्रॉब्लम होता है। अब देखिए आ गया क्या, देखिए तो देखिए दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन से हाँ ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग, तो आपको किसी न किसी अम्मी ने बताया, तो ये आप जानिए कि अगर एक डॉक्टर गलती करेगा तो एक आदमी को ही परेशानी होगी। अगर एक डॉक्टर गलती करेगा तो जो परेशानी होगी या तो एक व्यक्ति का होगा और एक अमीन अगर गलती करता है और वो किसी जमीन को गलत बताता है, एक अमीन अगर गलती करता है तो आपकी कई, अरे बाबू पहले बात तो सुनिए, मैसेज में लिखिए ना, हम अपने मैसेज पढ़ लेंगे सबका, लास्ट में हम सबका मैसेज पढ़ लेंगे। अगर एक अमीन गलती करता है तो आपकी कई पीढ़ियां, आपकी पीढ़ी, खानदान, जिसको आम भाषा में हम लोग लिखते हैं, आपका खानदान बर्बाद होगा। अगर एक अमीन गलती करता है तो आपका बर्बाद क्या होगा? एक खानदान बर्बाद हो जाएगा। अगर दोनों ना समझ है, अगर दोनों व्यक्ति, मान लीजिए कि ये राम है, ये राम सिंह है और ये श्याम प्रसाद है, ये राम सिंह है और ये श्याम प्रसाद है, ये दोनों के बीच में जमीन के मेर के लेकर अगर विवाद हुआ, ये दोनों के बीच में जमीन के मेर को लेकर अगर विवाद हुआ, राम को कोई अमीन आगे कह दिया कि आपका जो मेर है यहां तक है, आपका मेर यहां तक है, और श्याम को कोई कह दिया कि नहीं, आपका ये आप ही का जमीन पकड़ा हुआ है, श्याम को कोई अमीन कह दिया कि आपका जमीन यहां तक है, ठीक है, तो राम का जमीन यहां तक होगा। अब दोनों के बीच में आपस में झगड़ा होगा, तो हो सकता है कि मारपीट शांति से, और कौन बताया, ये दोनों को कौन बताया कि आपका जब मेर यहां तक है और इसका मेर यहां तक है? कौन बताया? कोई ना कोई अमीन बताया। और वो तो जब आपका अमीन बताएगा, एक सेकंड हम देख लेते हैं फिर, जब आपका अमीन बताएगा तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या होगा? आपके साथ, एक सेकंड देख रहे हैं, हाँ फिर कोई प्रेजेंट कर दिया है ना, तो यूट्यूब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो हम इसको रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, इसको अपलोड कर देंगे, है ना, इसको रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। चलिए फिर से कर देते हैं। ये स्क्रीन शेयर में आपके पास भी ऑप्शन आता होगा, आप लोग उसको ना किया करिए। चलिए आ रहा है क्या? आप देखिए तो चेक कर लीजिए, आ जाएगा मेरा नहीं, हम तो है। अच्छा
ये स्टॉप शेयरिंग, एक सेकेंड हो जाएगा। देखिए ये है कैन नॉट शेयर योर स्क्रीन, सॉरी, एक फिर से कर देते हैं, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ देखिए तो, हाँ आ गया, हाँ हो गया। तो आप ही में से कोई थी उधर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं, इसीलिए गलती होता है। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि अभी 2 ही दिन ना हुआ। तो ये आपका राम सिंह, चलिए ये राम सिंह और श्याम सिंह को सपना तो नहीं आएगा अगर मान लीजिए कोई अमीन इसको यहाँ तक बता के चला गया, कोई व्यक्ति इसको, तो जो जमीन का ये विवाद हो गया इतने के लिए कि ये जमीन किसका गया, हो सकता है इस जमीन पर क्या हो, मारपीट हो, मर्डर हो, काटा कुटवल, कपार फोड़वल सब कार्यक्रम हो जाए। और गांव में वैसे भी लोग लॉकडाउन में फिर भाग के आएगा लोग, और बेरोजगारी का ऐसे भी हालात खराब है। और जब बेरोजगारी का हालात खराब है तो लोग अपने फ्रस्ट्रेशन में है, तो फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पर निकलेगा। और जहां पता चला कि ये जमीन दूसरे को पकड़ा है, एक दूसरे पर, दोनों बीच में अपन अपन कुश्ती जमाएगा, तो कपार फरवल, मारा मारी, लाठा लाठी, यहाँ तक कि मर्डर तक भी हो जाती है। अक्सर ये समाज में होता है। और जब आपका काम नहीं रहता है, आप बेरोजगार रहते हैं, तो आपको गुस्सा ज्यादा होता है। जब पास में पैसा नहीं रहता है ना, देखिएगा जितने बड़े बड़े लोग हैं, अमीर आदमी होते हैं, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि पैसा जो है ना, उनके पास रहता है। और वहीं एगो गरीब आदमी खाने पर आफत है, 200 रुपया का भी काम नहीं मिल रहा है दिन में, तो क्या करेगा, पूरा फ्रस्ट्रेटियाइल रहेगा। और उसी में कोई कह देगा तो जमीनवा पकड़ ले है, तो फिर क्या करेगा, दोनों में फिर मारा मारी, कपार फोड़वल शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपका जिम्मेवारी है, जब आप देश साधारण नहीं है, आपके एक डिसीजन, एक मेजरमेंट के कारण एक डॉक्टर गलती करेगा तो एक व्यक्ति ही कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति अगर गलती करता है, एक डॉक्टर गलती करेगा, तो एक मरीज के ही सांस जो होना है हो जाएगा, सही हो गलत हो। लेकिन जब आप एक अमीन गलती करेगा तो एक खानदान को, उस खानदान के हो सकता है उसकी पीढ़ी को भी मर्डर हो जाए, और केस मुकदमा करते करते लोगों का क्या हो, आपका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए अमीन है, आपका दायित्व कम नहीं है, आपकी जवाबदेही कम नहीं है। हमेशा इस बात को जिक्र करते हैं। इसीलिए आपको इसके जो बारीकी हैं, जमीन पैमाइश के जो बारीकियां हैं, उसको आपको समझना है। अगर इस प्रोफेशन में आना है तो आपको एक एक चीजों को समझना है। तो हम लोग जरीब और चैन की बात कर रहे थे, तो ये कब हमारा समतल देगा, जब हमारा सही रकबा का समतल हो। तो ऐसा तो संभव है नहीं, तो जब संभव नहीं है तो आज के बाद याद रख लीजिए कि जब भी आप जरीब चैन से नापिएगा, जब जरीब चैन से मापिएगा, तो आपका जमीन का रकबा आपका सही नहीं आएगा। आएगा तब जब आपका जमीन समतल होगा, जो कि आपका संभव नहीं है। लेकिन इसीलिए सरकार ने कह दिया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये हम सब बचपन से पढ़ते आते हैं, ठीक है कि तो इसीलिए आवश्यकता हुआ ईटीएस का। अब जो ईटीएस मशीन होता है वो बड़ा बढ़िया है, हम लोग उसका ट्रेनिंग भी करेंगे अपने में। तो ये आप चुपचाप यहाँ मशीन को खड़ा कर दीजिए, मशीन को क्या करिए, खड़ा कर दीजिए। आपका खेत जो है उभर हो, खाबर हो, कैसा भी हो, उससे मतलब उसको नहीं रहता है। आपका जो खेत है कैसा भी रहे, उससे मतलब नहीं है। चुपचाप क्या करे, यहाँ से रे निकलेगा और यहाँ पे आप स्टाफ लेके एक आदमी को भेज दीजिए, इस कोना पर, इस कोना पर, इस कोना पर, इस कोना पर, बीच में मन करे तो एक आध दूगो और कोना पर। अब तुरंत मशीन बता देगा कि इस खेत का रकबा कैसा है। मशीन क्या है, ईटीएस जो मशीन है, ईटीएस
जो मशीन है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन। तो इसका ये जो मशीन है, या इसको सिंपल आम भाषा में हम लोग खाली टीएस मशीन या टोटल स्टेशन मशीन के नाम से भी जानते हैं। टीएस मशीन या सिंपल में टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन मशीन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, टोटल स्टेशन मशीन के नाम से। अब ये देखिए, अब ये इस मशीन का ये फायदे है कि ये कहीं भी इसको लगा दीजिए, ऊबर है, खाबर है, ऊंच है, नीच है, गढ़ा है, उससे इसको मतलबे नहीं है, उससे इसको मतलबे नहीं है। वो आपको सही रकबा दे देगा, सही रकबा दे देगा, तो सही रकबा दे देगा, तो सही रकबा आपको ही चाहिए, सही रकबा आपको चाहिए। और टोटल मशीन का सही रकबा आपको अगर इससे मिल गया तो आपका जमीन जो जैसा जमीन है आप सही बताइएगा। और इसका जो एक्यूरेसी होता है, ये टोटल मशीन का मात्र 20 सेंटीमीटर ही गलती होने का चांस होता है। इस मशीन से अगर आप मापी का कार्य करिएगा तो मात्र 20% ही, 20 सेंटीमीटर मतलब लगभग एक बीता से तनी ज्यादा, 20 सेंटीमीटर ही तो हम काहे लोग के बीच में झगड़ा लगाएं। हम अपने आप का ट्रेनिंग के लेवल को हम अपने ट्रेनिंग के लेवल को इस लेवल पे चल जाएं कि हमको क्या करना है, ये चैन फीता की जरूरत कम से कम हो। चैन फीता को आप हटा नहीं सकते हैं, चैन फीता को आप हटा डायरेक्ट मार्केट से किसी चीज को गायब नहीं कर सकते, धीरे धीरे। तो हमारा ट्रेनिंग का लेवल ऐसा हो कि हम जहां जरूरत पड़े तो चैन भी यूज कर लें, फीता भी यूज कर लें। और हमको सही मापी करना है, हमको सही मापी करना है तो हम क्या करें, आप टोटल स्टेशन के माध्यम से ही अब हर अमीन को टोटल स्टेशन की जानकारी होना अब अनिवार्य है। आज से 3 महीना पहले 4 महीने तक एक कंडीशन था कि ये ऑप्शनल था कि चलिए भाई है ना, हम उसका ट्रेनिंग ले लिए। तो अब हर अमीन को, चूंकि हर एक ब्लॉक में जब ईटीएस मशीन खरीदा जाएगा तो अब जो जरीब और फीता से आप सरकारी अमीन को चैलेंज लोग करता था, अब वो ईटीएस से नापेगा तो आपका तो चैन वाला ऐसे ही गलत है, तो आपको उसको काटने के लिए किससे नापी करना पड़ेगा, ईटीएस मशीन से। तो अब हर एक अमीन को तो अपने आप को तनी सुपर करना है तो ईटीएस का ट्रेनिंग ले लिए, अब अभी ब्लॉक में खरीदाइए रहा है, पहले ही हमने अपना शुरू कर दिए। तो सीओ साहब कहेंगे कौन अमीन है, ओकरा के बुलाओ भाई, ये सरकारी अमीन है, पुराना आदमी है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, उसी को बुलाइए, प्राइवेट से रख लेते हैं। तो आपका जुड़ जाइएगा वहां से। आप बिहार के अलग अलग कोने से हैं, अगर हर एक ब्लॉक में 1-2 हमारे विद्यार्थी चल जाए तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। सरकारी तो अलग बात है। तो हम लोग का ट्रेनिंग का जो लेवल है, अभी ईटीएस खरीदाएगा, सरकारी कर्मचारी लोग को ट्रेनिंग मिलेगा, है ना उसमें, और हम लोग 3 महीना के अंदर इसका ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग 2-4 दोस्त मिलके एगो ईटीएस कमे दाम वाला खरीद लीजिए, कोनो जरूरी है कि 4 लाख वाला खरीदेंगे, 2 लाख वाला मिल जाएगा, 1.5 लाख वाला मिल जाएगा, तो हम उसी से फिर कमाएंगे, तो फिर दूसरा किनेंगे। तो हम लोगों को अपना ट्रेनिंग का लेवल को इस लेवल से करना है कि ये जो हमारी जवाबदेही है ना, अगर हम भी ट्रेनिंग वैसे ही कराए जो बाकी अमीन सीखे हैं या बाकी कॉलेजों में होता है, तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रहा। हम भी आपको उतना ही बताएं कि जमीन नापिए जरीब और फीता से या मार कराइए, लोगों को खानदान बर्बाद करिए और जेल भी खुदे जाइए। आजकल अमीन लोग जेल भी जाता है, आजकल अमीन लोग जो है जेल भी जाता है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं दूसरा, हम लोग का जो मेजर काम है दूसरा आपको बताए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिपीट कर देंगे कि ये तो हो गया सरजमीन नापने का सही, सरजमीन
जब हम सरजमीन नापेंगे, है ना, तो हमारे पास जो गलत नापेंगे कैसे, जरीब से, फीता से, और सही नापेंगे हम किससे, टोटल स्टेशन से, टीएस मशीन से। सही किससे नापेंगे, टीएस मशीन से। अब हम तो अमीन है, हमारा काम में क्या है, मेन हमारा काम क्या है, नक्शा से सरजमीन, हमारा मुख्य काम क्या है, नक्शा से सरजमीन और सरजमीन से नक्शा। अपना सिंपल काम है, लेकिन बड़ा जवाबदेही वाला काम है। अपना जो काम है सरजमीन से नक्शा, जो अपना मुख्य काम है, यही ना है। हो बताइए, नितेश जी जुड़ गए, अभी बोल रहे थे कि सर नहीं जुड़ पा रहा है, मैसेज में रिप्लाई करिएगा, बोल, है ना। तो नक्शा से सरजमीन और सरजमीन से नक्शा, अपना तो यह काम है, तो अपना काम है। अब आइए कि तो सरजमीन को सही नापने के लिए हमारे पास जुगाड़ हो गया, हम अमीन है तो सरजमीन को सही नापेंगे, तो हमारे पास जुगाड़ हो गया कि ईटीएस मशीन। जरीब फीता तो हैले है, उसमें करेक्शन करके हम लोग सुधार कर लेंगे, उसमें हम करेक्शन करके सुधार कर लेंगे। पूजा सिंह जी कहती हैं कि सर आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, मैसेज में और लोग भी बता दीजिए। चलिए, तो अब हमको नक्शा सही नापना है। अब हमको कैसे का नापना है, अपना नक्शा सही नापना है। तो जब हमको नक्शा सही नापना है, तो नक्शा अभी हम मापने के लिए क्या करते हैं, तो इस पर 2-3 गो क्लास ऑलरेडी कराए हुए हैं। जब हमको नक्शा सही नापना है, नक्शा को जब मापना से ज्यादा वर्ड हम यूज करेंगे सही पैमाइश, क्योंकि हम लोग पैमाइश करते हैं, ठीक है। तो जब सही पैमाइश करना हो तो हमारे पास अभी तक क्या हथियार है, चलिए पहले उस हथियार पर जिक्र कर लेते हैं, और उससे गलत नापेंगे तो फिर सही कैसे नापेंगे, फिर हम लोग नक्शा को सही कैसे नापेंगे। ये समाज की बड़ी विडंबना है, जानते हैं, अभी इस समाज की बड़ी विडंबना है कि हम गलत सही चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या गलत जो चल रहा है गलत खेलते हैं। अब हम जो नक्शा नापेंगे, हम क्या करेंगे, जब ये नक्शा हमको मापना है, तो हमारे पास अभी जो अमीन है, तो उनके पास एगो होगा गुनिया, उनके पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, गुनिया होगा। तो गुनिया होगा तो उनके पास 2 इंची वाला गुनिया होगा, 4 इंची वाला होगा, 6 इंची वाला होगा, और 12 इंची वाला होगा। इतना गुनिया होगा। दूसरा उनके पास नक्शा नापने के लिए, उनके नक्शा नापने के लिए वो क्या करेंगे, टॉक स्क्वायर रखेंगे। टॉक स्क्वायर अभी नया नाम आ गया, बहुत सारे अमीन जानते भी नहीं होंगे, पुराने जो मेरे विद्यार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं टॉक स्क्वायर। तीसरा उनके पास क्या हो सकता है, उनके पास कंघी होगा जिसको एकड़ कम कहते हैं। चौथा उनके पास डायगोनल स्केल होगा, डायगोनल स्केल होगा। और उनके पास क्या होगा नक्शा नापने के लिए, पुरानका में से ही अगर बहुत जानकार होंगे तबे इतना पास होगा। फिर उनके पास आपके पास प्रकाल या डिवाइडर है ना, प्रकाल होगा, या और ज्यादा कुछ जानते होंगे तो उनके पास इंजीनियरिंग स्केल होगा, ENGG लिख देते हैं, इंजीनियरिंग स्केल होगा। और उनके पास क्या होगा, ये होगा इंजीनियरिंग स्केल होगा। और उनके पास क्या होगा, आपका मीट्रिक स्केल होगा, उनके पास मीट्रिक स्केल होगा। तो जो हमारे पास जो अमीन है, तो इतना ही जो पुराने जमाने का
कंघी का नाम है एकड़ कंप, या दुकानदार को आप कंघी कहिएगा, क्योंकि प्रचलन में उसका नाम कंघी ही कहा जाता है। हम दिखा देंगे एक एक चीज को तो आपको। मीट्रिक स्केल जो है आपका, जो बच्चा वाला स्केल होता है जिसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर जो लिखा रहता है ना, घर में बच्चा सबके पास, उसको बोलते हैं मीट्रिक स्केल। और इंजीनियरिंग स्केल जिसमें आपका इंच और फीट लिखा रहता है ना, इंच फीट लिखा रहता है, वो वाला आपका इंजीनियरिंग स्केल होता है। प्रकार डायगोनल आप जानते हैं, कंघी, ये दोनों चीज आपके लिए नया होगा। ये दो चीजें है आपके लिए नया होगा। जो लोग फील्ड में है, हो सकता है कंघी तो जानते हैं लेकिन टक स्क्वायर नहीं जानते होंगे, है ना। बड़ा कम दाम का इंस्ट्रूमेंट है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीखेंगे। तो वर्तमान समय में नहीं सब सस्ता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो 200 रुपया से ज्यादा का सामान है। इसमें से जितना लिखे हैं ना, इसमें से कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसका दाम 200 रुपया से ज्यादा है। आपका 20 रुपया से लेके और 100 से 150 रुपया के बीच का इंस्ट्रूमेंट है ये। तो सोचिए हमारे, और इसमें से आप में से कोई अमीन अगर होंगे, अगर तो पुराने जमाने के, अगर अपने जमाने के अगर हीरो अमीन होंगे तो उनके पास इतना चीज होगा। लेकिन हाँ भाई करा देंगे, है ना। हाँ तो पहले सुन ना लीजिए, आप लोग पूछिए नहीं, हमको पता है कहाँ फिर चलिए। तो जब हमारा गुनिया, हाँ गुनिया तो आप जानते हैं, हाँ टॉक स्क्वायर। तो अभी के जमाने में जो हम पुराने जमाने के, अगर अपने जमाने के हीरो अमीन नहीं कहते हैं कि फलानवा अमीन बुजुर्ग अमीन है, ओकरा जोड़ के कोई अमीने नहीं है जवार भर में। गांव में जो अमीन होते हैं, होता है ना कि फलानवा गांव में फलानवा अमीन है, जो पूरे उसके जोड़ का तो कोई अमीने नहीं है। तो वैसे अमीनों को तो वो लोग अपने जमाने में, लेकिन वो लोग भी अपने जमाने के हीरो और आज के जमाने के जीरो मापी में। कैसे? तो आज के जमाना में जो आपका जमीन का झगड़ा है, तो वो झगड़ा कितने का है? तो नक्शा पर जितने भी पुरानी पद्धति है, नक्शा पर पैमाइश करने का जो भी पुराने तकनीक है, उस तकनीक के माध्यम से, तकनीक कहिए इंस्ट्रूमेंट कहिए, उसके माध्यम से जब पैमाइश करेंगे तो आपका 6, अगर गुनिया से मेजरमेंट करते हैं, अगर आप गुनिया से मेजरमेंट करते हैं तो आपका 10 कड़ी के नीचे मापने का हथियार नहीं है। अगर आप गुनिया से मापते हैं तो 10 कड़ी से कम आप मापने के, 10 कड़ी से कम मापने का हथियार आपके पास नहीं है, से कम नहीं नाप सकते हैं। गुनिया के सहायता से 10 कड़ी से कम नहीं पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 10 कड़ी से कम पैमाइश नहीं कर सकते, तो हमारा गांव में झगड़ा कितना का होता है आज के डेट में? पहले तो 10 कड़ी तक लोग मान लेता था, पैमाइश नहीं कर सकते हैं। तो पहले के जमाना में तो चूंकि जमीन का उतना महत्व कम था, लोग जगह जाए, लेकिन 10 कड़ी कहने का मतलब, 10 कड़ी कहने का मतलब कितना फीट हो गया, है ना। 10 कड़ी पर कहने का 10 गुने 0.66 बराबर 6.6 फीट। अगर हम गुनिया चाहे हम 2 इंची से नापे गुनिया के द्वारा, चलिए, तो जब गुनिया से, अब चाहे हम 2 इंची का गुनिया यूज करें, चाहे 4 इंची वाला करें, चाहे 6 इंची वाला करें, या हम 12 इंची वाला करें,
तो हम कोई भी गुनिया यूज करेंगे तो हमको मिनिमम कम से कम कितना नाप सकते हैं, 10 कड़ी तक। और वही जब हम मीट्रिक गुनिया यूज करेंगे, जब हम मीट्रिक गुनिया यूज करेंगे, मीट्रिक गुनिया यूज करेंगे और डिजिटल नाप रहे हैं, तो जिसमें 1 mm बराबर आपका 4 मीटर या आपका ओरिजिनल नक्शा है तो 1 mm बराबर 3.96 मीटर। तो 1 mm से कम आप नाप सकते हैं क्या? 1 mm से आपके पास अगर स्केल होगा, आपके घर में बच्चा पढ़ता होगा, तो 1 mm से कम आप नहीं नाप सकते हैं। तो ये बताइए, तो 1 mm का मतलब कितना हो गया, 4 मीटर। अब पुरानका नक्शा है तो आपका 3.96 मीटर। तो जब इतना का वेरिएशन है, जब आपका इतना का 4 मीटर जमीन कम होता है, हो हम कहें कि 4 मीटर जमीन आया, घबरा के चला गया। नक्शा पर तो 1 mm गलती किया, नक्शा पर अगर 1 mm भी गलती कर दिया तो सरजमीन पर कितना मीटर गलती कर दिया, 4 मीटर। ये जहां आधा मीटर, पौन मीटर के लिए तो कपार फरोवल हो जाता है। यहाँ पर एक मीटर तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ तो 4 मीटर से कम मापने का हथियार नहीं है। गांव में तो आधा मीटर के लिए तो कप्पा फुल गोली बारूद क्या चल जाता है, मर्डर तर्डर सब हो जाता है ना। तो जब सब हो जाता है तो ये बताइए, तो जितना ही पुरानका लोग कुछ समय के अपने जमाने के हीरो थे, अभी जीरो हो गए कि नहीं? जो अपने जमाने के हीरो थे अभी जीरो हो गए कि नहीं? हो गए ना, मैसेज में बताइए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि जो अमीन वर्तमान समय में है कि वो लोग आज भी वो लोग अब दूसरा डायगोनल से वो लोग नापेंगे, तो हो सकता है कि 10 कड़ी को घटा के 5 कड़ी पर ला ले। 5 कड़ी पर फिर भी 5 कड़ी तो 3 फीट का लगभग 1 मीटर का तो गलती किए, 1 मीटर का। इसका मतलब हो गया कि मार्केट में जितना अमीन है, देखिए हम पब्लिक प्लेटफॉर्म से बात बोल रहे हैं कि जितना मार्केट में अमीन है उसमें से आप 90% से भी ज्यादा, 95 मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में क्षेत्र में जितने अमीन है, क्षेत्र में जितने कार्यरत अमीन है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो कार्यरत अमीन है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनमें से हम 90% ही लिखते हैं। चूंकि कोई हमारा पर आके कंप्लेन करेगा तो कह देंगे कि आप 10% वाले में हैं, तो उसमें से 90% लोगों को है ना जमीन का सही पैमाइश करने नहीं आता है। उसमें से 90% ऐसे अमीन है, जितना इसीलिए लिख दिए क्षेत्र में कार्यरत अमीन, वो किसी भी पूरा बिहार का हम बात कर रहे हैं, उनमें से 90% अमीन को जमीन का सही पैमाइश करने नहीं आता है, सही पैमाइश करने नहीं आता है, सही पैमाइश करने नहीं आता है। समझ में आया? नहीं आता है। तो ये बताइए कि 90% मिल के पूरा समाज को कचरा कैले है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, देखिए उनमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पहले जमीन के बड़े बड़े टुकड़े होते थे तो लोग 10 कड़ी 5 कड़ी का लोग कोई मतलब नहीं समझते थे और लोग मान लेते थे। ठीक है, तो लोग मान लेते थे, इसलिए उस समय के से हिसाब से वो लोग सही थे। लेकिन वर्तमान जो समय है, इस समय में वो जरीब फीता से नापेंगे तो वो लोग क्या है, 90% लोग गलत नाप रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट अमीन हो चाहे सरकारी अमीन हो।
चाहे वो सरजमीन पर फीता लेके जाएं, चाहे वो नक्शा गुनिया प्रकाल से नापें। तो ऐसे तो समाज में, इसीलिए आपको जान के बात आश्चर्य होगा कि बिहार में जितना झगड़ा है ना, में से 90% झगड़ा ये 90% लोग लगाए हैं। अगर जमीन विवाद से संबंधित 100 में से 90% झगड़ा जो है ना, कि जड़ ये अमीन लोग हैं। इसी में ये लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, लोगों को भी झगड़ा लगा रहे हैं, लोगों का खानदान परिवार बर्बाद हो रहा है। तो आपको भी अगर इसी में जाना है तो आप भी इसी में शामिल हो जाइए, नहीं तो 10% वाला में आना है तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो आपको जब जमीन नापना है, ठीक है, जब आपको जमीन नापना है तो सही, तो नक्शा पर देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहां पर एगो खेत है, सब खेत तो रेक्टेंगुलर नहीं होता है, लेकिन अब हम जो खेत लिए ये खेत है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? ऑनलाइन वाले बताइए। अब ये नक्शा पर है, ये खेत कहाँ है? नक्शा पर है। ये खेत जो है हमारा नक्शा पर है, नक्शा पर ये हमारा खेत है, रेक्टेंगल है। और जब रेक्टेंगल है तो यहाँ पर हम गांव के अमीन है, झोला छाप अमीन है, तो हमारे पास ये वो स्केल होगा। तो आपको स्केल दिख रहा है क्या? हमको आप बताइए, जूम करके भी देख सकते हैं। इसीलिए इसी चीज को सिखाने के लिए, चलिए, इसी चीज को सिखाने के लिए अभी हम आपका स्क्रीन शेयर किए हैं, है ना, यही सब चीजों को। तो ये आपके पास स्केल एगो दिख रहा है क्या? मैसेज में बताइएगा, बोल के नहीं। आप जो बोलेंगे, आप जो भी बात बोलेंगे मैसेज के थ्रू बोलिए, ताकि हम भी, है ना, आपके बातों को समझ सके, है ना। ये भी आपका कम्युनिकेशन का तरीका है। तो ये हमारा खेत है, हम गांव के अमीन है, तो हमारे पास ये दुगुना हथियार रहता है। अगर हम गांव के अमीन है तो हमारे पास जो हथियार है ये दुगो हथियारे है। हम चल गए नापी करने, तो सरजमीन को हम जब मापी करेंगे तो वो तो चैन फीता से नापे यार, लेकिन मेन अभी हमको नक्शा पर फोकस करना है। तो ये नक्शा पर हमारा खेत ये ना है, हमारा नक्शा पर ये खेत है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके, तो ये कल परसों पढ़ा रहे थे जो नहीं हो पा रहा था और आपको दिख नहीं रहा था, इसीलिए इसको स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रकार चुपचाप उठा, इस प्रकार ये चुपचाप उठाइए और उठा करके इस खेत को मापते हैं। देखिए गांव में जो अमीन है ऐसे ही करते हैं, गांव के जो अमीन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो इस खेतवा को हम क्या किए, तनी नीचे बना देते हैं, यही खेत है। एकदम आयताकार खेत है, लेकिन आयताकार खेत होता बहुत कम है। आयताकार जो खेत है हमारा होता बहुत कम है। तो जब आयताकार खेत बहुत कम होता है, आप स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करके देखिए, आप जूम करिए हमारा प्रकाल को, ये जो हम प्रकाल यहाँ रखे हैं इसको अपने स्क्रीन जूम करिए, क्योंकि इसमें सब चीज लिखा हुआ है। करिए, जब करिएगा तो इसका नीडल, अभी दोनों नीडलवा को पहले सरते हैं, तो देखिए अपने आप 0 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको दोनों कोना पर हम देते हैं, तो ऊपर हम नॉर्थ साउथ लिख देते हैं कि आपको भी तकलीफ ना हो थोड़ा। इस पर हम थोड़ा नॉर्थ साउथ लिख देते हैं, तो ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर वेस्ट। बोलना ना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको इधर तनी से हटा दिए। अब हम पहले उत्तर दिशा को नाप लेते हैं, तो चाप जैसा वही काम आप हैंड में करेंगे। तो चुपचाप इसको उठाए, ये स्क्रीन मेरा क्लियर होगा मेरे ख्याल से। आज चुपचाप जाके खेतवा के मेड़ पर यहाँ रख दिए, इसके नीडलवा को उठा के ले आके, तब हम कहाँ कर रहे हैं, नक्शा मापी में। हम कहाँ कर रहे हैं, नक्शा मापी में। अभी अपने आप हमको पता चल जा रहा है, ये हमको अपने आप यहाँ पता चल रहा है। देखिए हमको जब पता चल रहा है तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है मैसेज में,
मनीष जी मैसेज में रिप्लाई करिए, हमको हमको कहां पे, हमको कितना लिखा हुआ है मैसेज में बताइए। तो ये लिखा हुआ है 5.8 और ये हमारा नक्शा है, तो कोई ना कोई पैमाना होगा, कोई ना कोई पैमाना होगा। तो इसका पैमाना 1/4000 है। नक्शा है तो उसका कुछ ना कुछ पैमाना होगा, तो इसका पैमाना है 1/4000। कितना पैमाना है? 1/4000 हमारा पैमाना है। ठीक है, तो 1/4000 जब हमारा पैमाना है, 1/4000 पैमाना है, तो नक्शा पर उत्तर माथ आ गया, नक्शा पर हमारा उत्तर माथ आ गया 5.8 सेंटीमीटर। ये क्या है? सेंटीमीटर। और अब इसका दक्षिण माथ, तो या पूरब माथ, तो चुपचाप क्या करिए, अब इसको रोटेट कर देते हैं, लाएंगे इसको वहां पर रख देंगे, यहां पर इसको उठाए और इसको उठा करके देखिए ऐसे लाए और इसको लाके रख दिए, इसको लाए और ले आकर के रख दिए। अब फिर यहाँ पे इस कोना पर ले गए, ले आके इसके नीडल को सेट कर दिए, फिर हट गया हो, फिर कोई कुछ कर दिया क्या? हाँ अभी रुकिए, देखिए फिर कोई स्क्रीन शेयर कर दी। अभी पढ़ाएंगे, पढ़िए ना, का कोई काम तो अच्छा ठीक है, तो उसको यूट्यूब पर लोड कर देंगे। अभी स्क्रीन रिकॉर्ड डाले हैं। चलिए 9 बजे तक। देखिए सुबह का क्लास रहता है, हम तो प्रयास करते हैं कि 7 बजे शुरू कर दें, लेकिन क्या है कि जब लेट नाइट तक म्यूट करिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन करके खत्म कर लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको नापना है, ये है एक चलिए हम ही म्यूट कर देते हैं। हाँ देखिए ये सब टेक्नोलॉजी आप ही के लिए है, तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको सहयोग करिएगा तभी ना सीखिएगा। नहीं तो कौना कॉलेज में बिहार में डिजिटल सरकारी कॉलेज या डिजिटल बोर्ड पर मास्टर पढ़ाता है, कौन से कॉलेज में? वो तो मेरा प्रयास है कि लोगों को सिखाएं, क्योंकि अगर पढ़ाना ही केवल मकसद रहता तो सरकारी कॉलेज में डिजिटल बोर्ड खरीदाता है, और डिजिटल बोर्ड पर खरीदाता है तो धराइल रहता है, कोई पढ़ाई नहीं करता। अच्छा ठीक है, म्यूट कर। तो कुछ नहीं करना है भाई, गुनिया को परकाल को लिया के यहाँ हम रख दिए खेत के पूरब दिशा में। अब पूरब दिशा में रख दीजिए, तो पूरब दिशा में अब देखिए कितना वैल्यू लिखा हुआ है, कितना वैल्यू है, तो उत्तर के बाद पूरब कितना है दिख रहा होगा। इसमें यहां आपका लिखा हुआ है 3.9, अभी वाला में कितना लिखा हुआ है? 3.9। तो ये 3 यहां देखिए लिखा हुआ है, जैसे हम किए यहां आपका आ गया 3.9, तो हम पूरब माथ लिख दिए 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। फिर अब इसको उठाए और लेके दक्षिण के तरफ, तो इसको ऐसे रोटेट कर दिए, इसको क्या किए हम, इसको रोटेट किए और लेके चले गए, है ना, चले आए, और फिर इसके दोनों कोना पे यहाँ सेट कर दिए मेर पर, नक्शा पर, और फिर इसको ले जाके यहाँ मैच किए। देखिए कितना लिखा हुआ है, 5 कितना लिखा हुआ है, चलिए 5, चूंकि रेक्टेंगुलर है तो 5.8। तो हमारा दक्षिण माथ कितना आ गया नक्शा पर। हम ये जो काम कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, नक्शा पर कर रहे हैं, तो दक्षिण माथ हमारा कितना आ गया 5.8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। फिर हम इसको उठाए, प्रकाल है भाई ये आपको, हाँ आइए, फिर हम क्या किए
फिर इसको ऐसे उठाए और पश्चिम वाला माथ को हमको नाप लेना है, तो पश्चिम वाला माथ को माप लीजिए। तो जब पश्चिम वाला माथ को मापेंगे तो फिर इसको यहाँ ला दीजिए। जैसे लाएंगे तो आपका इधर भी आपका 3.9 था, तो इधर भी आपका कितना हो जाएगा 3.9। इसको भी रखे, ये यहाँ पे रखिए, देखिए बाहर, इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, हाँ 3.9 पे। तो हमारा पश्चिम भी आ गया, जितना आएगा, अभी रेक्टेंगुलर है तो पश्चिम आ गया हमारा 3.9। एक मतलब है कि हमारा ये जो शेप है, ये जो हमारा खेत है नक्शा पर कैसा है, ये जो हमारा खेत है नक्शा पर कैसा है, आयताकार है। तो आप इसका रकबा सरजमीन पर कितना होगा हमको बताना है, इस खेत का रकबा सरजमीन पर कितना होगा। तो सरजमीन पर इसका रकबा कितना होगा, तो चलिए यहां हमको बता दीजिए। 1/4000 है, 1/4000 है, तो एक mm बराबर कितना, 1 mm बराबर 4 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। तो यहाँ तो 5.8 गुने 40 कर दें तो कितना आएगा बताइए। यहाँ भी हम 40 से गुना कर दिए तो सरजमीन पर आ गया, कितना कितना आएगा बताइए फटाफट, कितना आएगा 5.8 गुने 40, हमको मैसेज करके बताइए। 332 मीटर, 332 मीटर, 232, ठीक है 232 मीटर। पूरा वाला बताइए 3.9 गुने 40 बराबर कितना आएगा 156 मीटर। दक्षिण वाला बताइए कितना आएगा, दक्षिण वाला बताइए कितना आएगा 232 मीटर और ये 156 मीटर आ गया। अब हमको सरजमीन पर इसका रकबा कितना होगा, तो अगर आयताकार है तो आपका खेत का रकबा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे खेत का रकबा बराबर, खेत का रकबा बराबर 232 मीटर, 232 मीटर गुने 156 मीटर बराबर कितना लिख दें 36 192 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से हमको इसको फीट स्क्वायर में बदलना है, तो आप हमको इसका आंसर बता दीजिए फीट स्क्वायर में, फिर हमको बता दीजिए डिसमिल में, डिसमिल में, फिर आप हमको बता दीजिए इसको एकड़ में, एकड़ में, फिर इसको बता दीजिए हेक्टेयर में, हेक्टेयर में। हमको किसान जिस रूप में पूछेगा हेक्टेयर में, फिर इसका बता दीजिए गज स्क्वायर में, गज स्क्वायर में, या आपको कट्ठा बीघा धूर में बदलना है तो इसको कट्ठा बीघा धूर में अगर आपको बदलना है तो आप क्या करिए 6.5 हाथ के लगी से, या जितने हाथ के लगी है 6.5 हाथ के लगी से बीघा कट्ठा धूर के लगी से हमको किसमें बदल देना है बीघा कट्ठा धूर में, बीघा कट्ठा धूर में जो बदलना है बदल लीजिए। कुछ समझ में आया कि तो सही आपका ये जो हम निकाले, ये जो हम निकाले, ये जो हमारा गलत है। अगर हमारा आयताकार है ए से नापे तो हमारा सही नक्शा को पैमाइश करने के लिए जो हमारे पास यंत्र है उसका नाम है प्लेनीमीटर। नक्शा को, तो नक्शा को लिखिए, नक्शा को मापने के लिए, मापने के लिए आधुनिक मशीन, आधुनिक पैमाइश मशीन प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाना चाहिए,
किया जाना चाहिए। क्योंकि हम अमीन है तो हम जब तक सही नहीं नापेंगे, जब तक हम सही नहीं नापेंगे तो हमारा क्या होगा, हम गलत नापेंगे। गलत नापेंगे तो काहेला हम 2000 रुपया लेने गए या किसी का जिंदगी किसी का मर्डर हो गया तो आप 2000 रुपया लेके अपना घरे गए और सामने वाले के घर में आप क्या करवा दिए, मर्डर करवा दिए, कपार फरोगल करा दिए, केस मुकदमा करा दिए और समाज आपको अमीन साहब कुर्सी पर बैठाए कि 2-4 झप्पड़ दे के भगाए। आप अमीन है, आप अमीन है। अगर आप गलती नापते हैं तो आप उस हक के लिए हैं। क्योंकि हमारा तो शब्द जो है हम क का क सीखते हैं अमीनी का ईमानदारी से। हमारा जो अपना वर्ड है अमीन, उसका क ख ग ही सीखते हैं ईमानदारी से। अमीन का पहला वर्ड है अमानत, जिसका मतलब होता है ईमानदार। तो आप जिंदगी भर पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदार ईमानदार, अब बाद में करते हैं गलत तो लोग लतियाएगा कि नहीं, जेलों भेजवाएगा। कौगो विद्यार्थी लोग गया है जेल, तो उस समय हमरो को फोन करिएगा तो हम न सुनेंगे। तो गलती नापेगा तो हमारे से आप पढ़ लीजिए या गलत जाके नाप लीजिए। जाति चक्कर में, जातीयता के चक्कर में, ऊंच नीच के चक्कर में, बैकवर्ड फॉरवर्ड के चक्कर में, आपका रिश्तेदारी के चक्कर में, धर्म के जगह पर जाके अपने खेलिएगा तो हम थोड़ी उस समय जाएंगे बचाने। चलिए इस तरह से हम लोग इसमें और इसका प्रयोग करना सिखाएंगे। देखिए हमको इस पर पढ़ाने के पीछे मकसद है कि हमको इसे इंस्ट्रूमेंट है नक्शा मापी का, इसको सिखाना। तो आज हम लोग इन तमाम चीजों को सीखे। हाँ, कोई सवाल है तो फटाफट मैसेज में करिए तो 5 मिनट में। जिनका कोई सवाल है तो पूछिए एक एक करके। हाँ हाँ सरकारी अमीना का माफी करने के लिए हमको माफी में वो अपना ही सुनता है, दूसरा का नहीं सुनता, उसका कुछ कारण नहीं है। उसका नहीं, वो सरकारी अमीन हो गया तो कलेक्टर से भी थोड़ी बढ़ के हो गया। वो अमीन है, कर्मचारी है, उसके माफी पे भी चैलेंज किया जा सकता है। आप सीओ को, अपने सीओ को, है ना, आप आवेदन दिलवाइए, सीओ साहब उस पर इंक्वायरी बैठाएंगे, एक उससे वरिष्ठ अमीन को वहां बहाल करेंगे, अपने देखरेख में उसको नापी कराएंगे। गलत प्रूफ होगा तो नौकरी से वो सस्पेंड होता है, बर्खास्त होता है, जुर्माना लगता है, सरकारी अमीन भी जेल जाता है। अभी नहीं कर सकते हैं सर्टिफिकेट। अभी आपका क्या प्रूफ है कि आप अमीन है? जब तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब हाँ, आप जो है सरकारी संस्था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था से उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप उसको दिखा के पूरे बिहार का, पूरे इंडिया में कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं अपने, अगर आप सही हैं तो। गलत हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी रद्द होता है। अखबार में निकलता है कि अमीन फलानवा कुमार रजिस्ट्रेशन नंबर इतना। हाँ, उसका अभी अगले क्लास में उसको बताएंगे। चलिए, और कोई सवाल है? ठीक है, प्रणाम। चलिए, जिनका सवाल हो जाए वो एक एक करके लेफ्ट हो जाइए। हाँ, जमीन मापी में यूज होने वाले वर्ड बता दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बता देंगे सर। ऑफलाइन क्लास भी अभी डाउनलोड करके दिखाना पड़ेगा ना, हो हम उसको भेज देंगे ग्रुप में। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिएगा। हाँ हाँ हाँ, डिजिटल नक्शा पर वहीं 39.6 से गुना कर दीजिएगा तो पुरानका नक्शा पर आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाँ, एक एक करके म्यूट कर लीजिए ना, सवाल जिनका हो जाए वो म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, जिनका सवाल हो जाए वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ ठीक है, हाँ पीडीएफ बना देते हैं। कल वाला नहीं होगा, उसको 1 घंटा मेहनत करके बना देते हैं, क्योंकि कल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये भी कर देते हैं। अगला सवाल।
हाँ क्योंकि फर्स्ट डे था तो अच्छा ठीक है। देखिए यूट्यूब वाला बंद इसलिए करेंगे कि आपका पेड सर्विस है, तो कोई फ्री फ्री में मजा ले ले तो उसे, तो फिर आपका पेड सर्विस का आपको सीखने का क्या मतलब। मान लीजिए यूट्यूब पे पब्लिक है, तो पब्लिक यहाँ तक तो जितना बता दिया वो तो जनरल सब अमीन जानते हैं, लेकिन एक बाद के कहानी अमीन नहीं जानता है। तो आप 12,000 हमारे सीतामढ़ी में जो पढ़ रहा है वो 12,000 दिया है, जो मुजफ्फरपुर में पढ़ा है वो लोग भी पैसा दिए हैं। तो ये बताइए कि फिर फ्री में जो पढ़ लिया वो कहीं से सर्टिफिकेट लिया है और पढ़ लिया, अपडेट हो गया, तो फिर आप उसके कैसे चैलेंज कर लिए। ठीक, हाँ हाँ बोलिए। फीता, हाँ फीता, फीता में नहीं खींचाता है, लेकिन जब फीतवा को खींचिएगा तो लमर तो जाएगा ही, ये भी संभावना है। तो वहां एरर आना ही आना है। और पूछिए। हाँ ना, दोनों जगह। चलिए, किशन जी लिखते हैं कि सर नोट्स भेज दीजिएगा। अंकित सिंह लिखते हैं कि सर प्रैक्टिकल। देखिए अभी जैसे अभी रफ्तार पकड़ने का कोशिश किए तले लॉकडाउन आ गया। इस मतलब ओमिक्रॉन खाली बच्चा लोगों पर एक्टिव रहता है, बाकी चुनावी रैली में तो वो तो बेचारा भाग जाता है डरे। जब रैली होता है ना, जब इलेक्शन का रैली हो रहा है यूपी में या पंजाब में, तो वहां पे कहा है कि आपका कोरोना भाग गया है, भाग के चला आया बिहार में, समझे। हाँ हाँ, नहीं तो वो उभर खाबर वाला जमीन में उससे भी एरर आएगा, है ना, उसको मिनिमाइज करना है। चलिए, उबर खाबर जमीन में, हाँ वो आपका क्या बोले। एक अब ये कोरोना देख रहा है, कोरोना आ गया, इसके लिए क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। चलिए, तो पूरा दूसरे बैच का नाम, चलिए वो जिस बैच का मैटर है उस बैच के लोग पर्सनल व्हाट्सएप ना करिए कि ऑनलाइन पूछिएगा। नहीं है, नहीं है। हाँ चलिए, आज का सेवा यहीं पे समाप्त। धन्यवाद। एक एक करके लेफ्ट हो जाइए। चलिए एक एक करके लेफ्ट हो जाइए। थैंक यू।